ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है और उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगता है अधिक जिस जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दो टर्म आप सुने होंगे। एंडोथर्मिक मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज्ड। सर वहाँ पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन है और रिएक्शन डायरेक्शन रिएक्शन एक ही है। चलिए रिएक्शन कर देते हैं। ऐसे देखो, मान लीजिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं A प्लस बी प्लस हीट गिविंग C प्लस डी। अब देखो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि दो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है A प्लस बी प्लस हीट गिविंग C प्लस डी। अब आप अगर पहले से कुछ पता है तो बताइए कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसी से पहचानते हैं। देखिए, हीट ऑन रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जब भी किसी रिएक्शन में प्लस हीट लिखा हुआ हो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बैकवर्ड रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखेंगे कि C प्लस डी गिविंग A प्लस बी प्लस हीट। अब जो हीट है ये किस साइड में है? राइट हैंड साइड में। तो इसी को कहते हैं कि हीट इज रिलीज्ड। ये जो प्लस हीट लिखा है इसका मतलब है कि यही हीट रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है तो कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ हो तो समझेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर ऐसा कोई रिएक्शन लिखा हुआ हो x प्लस वाई गिविंग z प्लस हीट, तो अब बताओ कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक, कौन सा एक्सोथर्मिक? एक्स प्लस वाई एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब जरा पहला स्टेटमेंट पढ़ो ऊपर में ली चार्टियर्स प्रिंसिपल का, कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो। तो फर्स्ट रिएक्शन को देखो कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया
उसके बाद आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, तो कौन सा रिएक्शन होने लगेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सेकेंड में बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो किस डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब दोबारा आंसर दो। फर्स्ट रिएक्शन में टेम्परेचर को कम कर दिए, तब क्या होगा? एंडोथर्मिक। कम किए, बढ़ाए नहीं है। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। देखो स्टेटमेंट से हाफ स्टेटमेंट है, सेकंड हाफ अपने से समझ लेना है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होने लगता है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज नहीं करके डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा? एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सर बट वहाँ हीट तो दे रहे हैं ना? बोल रहे हैं टेम्परेचर कम कर दिए, कम कर दिए तो हीट कहाँ दे रहे हैं? N2 plus 3H2 giving 2NH3 plus heat। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो हीट राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन अगर आप पूछे कि व्हाट हैपेंस इफ रिएक्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए, क्या बोलिएगा? एंडोथर्मिक। बोलिएगा कि रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड। मोर इन, हाँ, मोर इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, मतलब कौन सा डायरेक्शन? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन because it is endothermic। तो आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नाउ इंक्रीजेस देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या कह सकते हैं कि मोर NH3 is converted into H2 and N2। बताइए, फॉलो किए कि नहीं? क्लियर हुआ? टेम्परेचर बढ़ा करके कि टेम्परेचर कम करके? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। जरा देखिए तो आपका आंसर मिल रहा है क्या? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब अमोनिया से H2 और N2 बनने लगेगा। तो अमोनिया जब H2 और N2 में ब्रेक करने लगेगा तो अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। देखो तो क्या लिखे हैं, हाउ कैन वी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया? क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में।
और एंडोथर्मिक बैकवर्ड यानी कि अमोनिया से वापस N2 और H2 बन जाएगा, तो अमोनिया तो कम हो गया। आंसर बोलिए अब क्या करें? डिक्रीज कर। तो लिखो अमोनिया प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज्ड by decreasing the temperature, because formation of NH3 is an exothermic reaction, and according to Le Chatelier's principle, when temperature is decreased, exothermic reaction is more favored. टेम्परेचर कम करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अधिक होने लगता है, और अमोनिया का प्रोडक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, और उल्टा टेम्परेचर कम करते हैं तो एक्सोथर्मिक अधिक होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि अमोनिया अधिक से अधिक कैसे बनेगा, तो हम लोग कहेंगे टेम्परेचर को कम करके बनेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अमोनिया का बनना, अमोनिया का फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, exothermic reaction becomes more favorable when temperature is decreased. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, रिएक्शन क्या है, तो ऐसा लिखिएगा। बोलिए, ऐसा लिखना सीखे हैं कि नहीं सीखे? यस सर। और पूछ रहे हैं कि बैक, अपने से ये काम कर लेना है कि बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है। बताओ क्या लिखे? 2SO2 plus O2 2SO3 plus heat। चेक करके बताओ भाई कि कौन एंडोथर्मिक है, कौन एक्सोथर्मिक है। बैकवर्ड ऊपर वाला एक्सोथर्मिक और नीचे वाला एंडोथर्मिक है। ऊपर और नीचे नहीं बोलिए, हम इसको ऊपर लिख देंगे तो फिर गलत उल्टा हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताइए। फॉरवर्ड एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अब बताओ ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन में SO3 बन रहा है कि SO3 टूट रहा है? टूट रहा है। तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ SO3। और बैकवर्ड रिएक्शन में बताओ, SO3 डिकम्पोज कर रहा है कि SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज formation of SO3 increased with the help of temperature। क्या बोलिएगा? फॉर्मेशन ऑफ SO3 को बढ़ाना है
बोलो, आंसर बोलो। नहीं बोलिए तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज, सब लिख चुके हो, वही लिखो, एक्सोथर्मिक, therefore it is favored by, बताइए अब, नहीं समझिएगा तो कैसे काम होगा। तो ये समझे हो ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, तो क्या मुश्किल है ये समझना कि टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा। बोलिए क्या मुश्किल है इसको समझना। आधा लाइन का तो स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होने लगेगा। बोलो सब लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? endothermic, कम से कम 20 बार तो सुन लिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक होगा, लेकिन बोलते एक बार भी नहीं है। 20 बार बोलो अब तुम लोग, बोलते रहो, तभी आगे क्लास चलेगा। एंडोथर्मिक। खाली एंडोथर्मिक बोलने से होगा कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन बोलो। When we increase the temperature, it will become endothermic. छोटा सा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगा। बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। So endothermic. और बोलो, जो नहीं बोलेगा उसको भी हम बाहर करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक बढ़ेगा। is temperature endothermic. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक Increase करेंगे endothermic reaction. चलो अब खाली रटना नहीं है, अब बताओ कि टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज एक्सोथर्मिक देखो यहाँ क्या लिखा है, SO3 का फॉर्मेशन को कैसे बढ़ाएंगे। तो देखो तो यहाँ लिखा है SO3 का फॉर्मेशन, और वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक 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 है, और इसको बढ़ाना चाहते हैं, इस रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे। तो ये आप लोग बोल नहीं सकते थे क्या? आधे घंटे से सुन रहा हूँ भाई एक ही स्टेटमेंट कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक बढ़ जाएगा, और फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलोगे नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो, इसी रिएक्शन के लिए। What happens if temperature is increased? चलो आंसर दो। Endothermic reaction increase हो जाएगा. के भाई एंडोथर्मिक तो हो गया, इस रिएक्शन पर प्रभाव बताओ क्या होगा? SO3 will decompose more. डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 हाँ ये सही आंसर है कि डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 होने लगेगा। When temperature is increased, decomposition of SO3 increases because it is endothermic reaction. तो आपसे अगर हम पूछें कि इंडस्ट्री मतलब बहुत लार्ज स्केल में SO3 बनाना हो
तो टेम्परेचर को कम रखेंगे कि हाई रखेंगे? कम रखेंगे। सही आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए कि व्हेन pressure is increased, the reaction proceeds in that direction in which there is decrease in number of moles. बताओ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मोल्स कितना है? 4. 4, राइट हैंड साइड में 2, 2. इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट रिएक्शन होगा, लेफ्ट से राइट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। तो 4 मोल से कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। यही हो गया डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा तो 2 मोल से कितना मोल बनने लगेगा? 4 मोल। 4 मोल। तो क्या हुआ? Increase डिक्रीज in- की इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। इंक्रीज। Number of mole. अब स्टेटमेंट पढ़ करके बताओ कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस तरफ रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में? बोलो। जल्दी बोलो। पढ़ो लिखा है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो किधर होता है रिएक्शन? सर जिधर डिक्रीज होगा डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल में। यहाँ देखो ना भाई, यहाँ देखो किधर डिक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अधिक होगा कि बैकवर्ड में अधिक होगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड में। और कैसे पता चला आपको? तो यहाँ मोल्स को देख करके पता चला। मोल्स को देख करके, जिधर मोल्स कम है उधर रिएक्शन मूव करने लगेगा जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रेशर को डिक्रीज कर दिए तब क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज इन हाँ, तो इंक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। रिएक्शन मोर इंक्रीजेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इन बैकवर्ड डायरेक्शन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। तो एक ही बात को याद रखना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज किए तो होगा उस डायरेक्शन में जहां नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है। इससे अपने आप याद हो जाएगा कि इसको प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में होगा जहां नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते कि अमोनिया का फॉर्मेशन इज फेवरेबल एट लो प्रेशर और हाई प्रेशर,
बोलो भाई। लो प्रेशर। लो प्रेशर। दिखाओगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का Right. देखो तो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है? यहाँ ना अमोनिया Forward बना है, यहाँ ना बन रहा है अमोनिया। अमोनिया का बनना ये इधर से इधर ये ना हुआ, अमोनिया का बनना। यस सर। बैकवर्ड Yes. रिएक्शन तो अमोनिया का टूटना हो गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो अमोनिया का फॉर्मेशन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन में मोल बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। और मोल घट रहा है At right. तो क्या कब फेवरेबल होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर। तो आप लोग लो प्रेशर क्यों बोल दिए? क्योंकि लो पहले लिखा है इसलिए। इसमें बताओ कि SO3 का फॉर्मेशन, SO3 का फॉरवर्ड नहीं पूछ रहे हैं, प्रेशर बढ़ने से या घटने से होगा ज्यादा फेवरेबल होगा? प्रेशर इंक्रीज। हाँ, बढ़ने इंक्रीज बढ़ने प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। क्योंकि 3 मोल से हो रहा है कितना मोल? 2 मोल। तो डिक्रीज नंबर ऑफ मोल, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर। तो अगेन SO3 का फॉर्मेशन इज मोर फेवरेबल एट हाई प्रेशर। तो हो गया फॉर्मेशन इज फेवरेबल एट हाई प्रेशर। चलो इस रिएक्शन पर बताओ। H2 plus I2 गिविंग 2HI। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? किस डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगा प्रेशर बढ़ाएंगे तो? forward. तो दोनों इक्वल। हाँ हाँ, जरा ध्यान से देखो जरा रिएक्शन के इक्वेशन को। कितना इफेक्ट तो होगा ही, दो ही दो है। इधर मोल कम हो गया? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। तो आंसर बोलिए नो इफेक्ट। क्योंकि क्या क्या है रूल, क्या है ले चैटेलियस प्रिंसिपल क्या है कि प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो नंबर ऑफ मोल के चेंज होने, जिधर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर होता है जहां नंबर ऑफ मोल कम हो रहा हो। यहाँ तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है? Same. सेम है। तो सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो लिखो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं जहां पर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 3Fe plus 4H2O steam solid giving Fe3O4 solid plus 4 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या होगा प्रेशर का इफेक्ट? प्रेशर होगा, इंक्रीज हाई होगा। अच्छा, हम लोग ये जो पढ़ते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये सब सॉलिड के लिए है कि गैस के लिए है? गैस के लिए। Yes के लिए। गैस के लिए। इस सॉलिड को छोड़ दो, इस सॉलिड को छोड़ दो। कितना मोल है गैस का? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। समझ गए? यानी कि जो नंबर ऑफ मोल है वो गैसेस का होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड का नहीं।
चलिए ठीक है, इतना रखिए, अगले दिन यहाँ से आगे का काम करेंगे। सब रिवाइज करके अगले दिन मिलिए।